जय हिंद दोस्तों। जो टॉपिक चल रहा था कंप्यूटर फंडामेंटल चल रहा था, उसके अंदर मैंने आपको क्या क्या करवा दिया था। प्राइमरी मेमोरी, जिसके अंदर रैम हो गया था, रोम हो गया था, कैश मेमोरी हो गया था। और जो नेक्स्ट इसके जस्ट बाद वाला जो वीडियो नंबर 3, उसमें सेकेंडरी स्टोरेज मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया था। कल क्लास नहीं हो पाई थी कुछ कारणवश, आज अपन पढ़ रहे हैं हार्ड डिस्क के न्यूमेरिकल। याद रखिए, अभी आपकी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। हर डिपार्टमेंट के अंदर आई है, प्रोग्रामर की वैकेंसी निकलने वाली है। लगभग सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर आई है और प्रोग्रामर की वैकेंसी आएगी आपके। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर भी आई है और प्रोग्रामर की वैकेंसी आएगी आपके। इसके अलावा बच्चों, जो जेडीए है या नगर परिषद नगर पालिकाएं हैं, उनके अंदर भी आई है की वैकेंसी आपके लिए आने वाली है। डिपार्टमेंटल वैकेंसी खूब आने वाली है। तो याद रखिए, डीएसएसबी बोर्ड के अंदर भी बच्चों, जो दिल्ली के लिए एग्जाम होता है, उसके अंदर भी काफी वैकेंसी आपके कंप्यूटर टीचर की आने वाली है। तैयारी करके बैठ जाइएगा। तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए। पेपर आपका सॉल्यूशन अच्छा होना चाहिए। आपको हर चीज को 2-2 3-3 बार पढ़ना है। पीडीएफ आपके एप्लीकेशन के अंदर है। पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए, उनको साथ साथ पढ़ते रहिएगा। देखिए, आपके जो वीडियो बन रहे हैं, ये बिल्कुल फ्रेश वीडियो बन रहे हैं। इसके अलावा आपका रिकॉर्डेड वीडियो भी है, उनको भी देख सकते हो आप। अगर आपको जल्दी कोर्स करना है तो रिकॉर्डेड वीडियो को भी देख सकते हो। लाइव के अंदर ही देखना है तो आप लाइव देखते रहिएगा। लाइव के अंदर सब चीज कंप्लीट करवाई जा रही है। किसी बच्चे ने अगर पीजीडी से कर रखा है, किसी बच्चे ने अगर पीजीडी से कर रखा है और उसको स्पीड कम समझ में आती है, स्पीड में विश्वास नहीं करता, तो याद रखिए, उनके लिए पहले रिकॉर्डेड जरूर देख के आइएगा। पीजीडीसी वाले बच्चों से एक विनती है कि पहले रिकॉर्डेड जरूर देख के आइएगा। क्यों? क्योंकि आपके जो लेवल है वो इसलिए नहीं बन पाता है क्योंकि आपने 3 साल तक कोई भी कंप्यूटर में डिप्लोमा या डिग्री नहीं की है। आप डायरेक्टली पीजीडी से करते हो, और वो भी किस तरीके से होती है आप भी जानते हो। तो कॉमन सी बात है, आपको अपना लेवल बढ़ा के उसको पढ़ना होगा, इसलिए आप रिकॉर्डेड वीडियो को जरूर देख के आइएगा। याद रखिए, प्रत्येक क्लास, प्रत्येक बुक में आपके 20 से 25 दिन में खत्म करने की कोशिश करूंगा। सारे न्यूमेरिकल जो पहले करा रखे हैं, उनके अलावा जो और न्यूमेरिकल बन सकते हैं, वो भी मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। एप्लीकेशन में हर चीज सिस्टमेटिक दे रखी है, आपको कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, एप्लीकेशन में कुछ चीज देखते हो, नहीं मिलती है, तुरंत कॉल कर देते हो, जबकि आपको पता होना चाहिए सब कुछ सिस्टमेटिक जमा हुआ है। अगर कोई चीज नहीं मिलती है तो आप देखिए, फोल्डर के अंदर कहीं ना कहीं होगी। बाकी आपको सब पता है, लाइव अलग है, रिकॉर्डेड अलग है। रिकॉर्डेड पूरा 2 बार करा रखा है, लाइव बिल्कुल फ्रेश चल रहा है। फर्स्ट बुक आपकी कंप्यूटर फंडामेंटल है, सब कुछ सिस्टमेटिक है। पूरे हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट पेपर, सब सिस्टमेटिक है। पीडीएफ टेस्ट पेपर की भी सब सिस्टमेटिक है। तो कॉमन सी बात है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली पढ़ना है, मेहनत करनी है, ज्यादा समय नहीं है, वैकेंसियों की भरमार है। 2023 तक मैं गारंटी लेता हूँ, आईटी फील्ड से ज्यादा वैकेंसी किसी भी फील्ड में नहीं आएगी। इसलिए आप लगे रहिएगा, ये हमारा काम है, आपको बताते रहे, अवेयर करते रहे कि कौन कौन सी वैकेंसी आई है। 23 नवंबर को आचार संहिता खत्म हो जाएगी, जो भी इलेक्शन है, उसके बाद सारी वैकेंसी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप तैयारी करते रहिएगा। क्लियर? अभी आपको कुछ पूछना है तो बताइए। वैकेंसियां इतनी है जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन डिपार्टमेंटल वैकेंसीज है। जैसे जॉबनेर यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे आईए निकलता है, वैसे ही बहुत सारे मेडिकल बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जैसे रोडवे डिपार्टमेंट, इनके अंदर भी आईए की वैकेंसी आने वाली है। तो मैं आपको बताता रहूंगा कब कब कौन कौन सी वैकेंसी आ रही है। राजस्थान के बाहर भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, तो वो भी मैं आपको अवेयर करता रहूंगा। क्लियर? अगर कोई डाउट है तो बताइए। बाकी आप एक वैकेंसी को लेकर मत बैठिए कि कंप्यूटर टीचर कब आएगी, राजस्थान में आइए वापस कब आएगी। एक चीज को पीछे मत पड़ो, आपको जॉब चाहिए, आईटी फील्ड की जॉब चाहिए। क्लियर? आप तैयारी करते रहिए, ये मैं बताता रहूंगा कौन कौन सी वैकेंसी आपकी आ रही है। एप्लीकेशन आपने खरीद ही लिया है, आप एप्लीकेशन के ऊपर ही पढ़ रहे हो, ये क्लास भी आपकी एप्लीकेशन के ऊपर ही आ रही है। तो कॉमन सी बात है, एप्लीकेशन के अंदर हर चीज है, सब कुछ है। इसी एप्लीकेशन से 1300 में से 1000 बच्चे आईए में सेलेक्ट हुए हैं। इसी एप्लीकेशन से 900 में से 630 बच्चे कंप्यूटर टीचर में सेलेक्ट हुए हैं। इसी एप्लीकेशन में से ऑल इंडिया एमसी एंट्रेंस पिछले 17 साल में 11 बार आ चुकी है, फर्स्ट रैंक बता रहा हूं। तो कॉमन सी बात है, ये एप्लीकेशन बहुत बेस्ट एप्लीकेशन है, लेकिन इसको सिस्टमेटिक पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कोई जल्दबाजी में नहीं पढ़ना, आपको बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं पढ़ना। आप 5-6 महीने की तैयारी कीजिए, आपका बेस तैयार हो जाएगा, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब के लिए रेडी हो जाओगे। आईटी में फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। क्लियर? चलिए टॉपिक के ऊपर चलते हैं। अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। ये टॉपिक उसी के समझ में आएगा जिसने 3 नंबर की क्लास अटेंड की है। क्यों? क्योंकि जिसको हार्ड डिस्क के बारे में पता है वो इसको कर सकता है बच्चों। क्लियर? बाकी एड्रेस बस, डेटा बस, हार्ड डिस्क टाइम रिलेटेड न्यूमेरिकल और हार्ड डिस्क स्टोरेज कैपेसिटी न्यूमेरिकल, बच्चों क्लियर? इन सभी को अपन को देखना है। अब बच्चों, अगर हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क कैसे बनती है,
तो पहले अपन उसकी चर्चा कर लेते हैं। हार्ड डिस्क के अंदर बच्चों इनको प्लेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेटर्स। बच्चों क्लियर? ये प्लेटर्स है, ये सारे के सारे क्या है बच्चों? प्लेटर्स है। और ये पूरा का पूरा एक सिलेंडर है बच्चों। इसी को अपन क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क कहते हैं। इसके अंदर कितने प्लेट हैं? तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 बच्चों क्लियर। तो सबसे पहले जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर प्लेटर्स होते हैं। तो प्लेटर्स कितने हैं बच्चों? तो यहाँ पर प्लेटर्स कितने हैं? 5। और सरफेस कितने हैं टोटल? तो यहाँ पर अगर मैं सरफेस की बात करूं तो 5 × 2 कितने सरफेस है? 10। अगर रिकॉर्डिंग सरफेस की बात करूं, जब तक नहीं दे तब तक यही है। लेकिन अगर वो कुछ नहीं बोले कितने सरफेस पे रिकॉर्डिंग है, तो रिकॉर्डिंग सरफेस बच्चों क्लियर देखा जाए तो रिकॉर्डिंग सरफेस कितने होंगे? 8। लेकिन जब कुछ नहीं बोले वो, तो आपको यही लेना है बच्चों क्लियर। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बच्चों ये क्या चीज है? तो किसी भी हार्ड डिस्क के अंदर ये ट्रैक कहलाते हैं। क्लियर? जो सर्कुलर पाथ होता है किसी भी हार्ड डिस्क का, उसको क्या कहते हैं? ट्रैक। तो बच्चों यहाँ पर बहुत सारे सर्कुलर पाथ होते हैं एक एक प्लेटर के अंदर बच्चों क्लियर, इनको ट्रैक कहते हैं। और बच्चों ट्रैक के अंदर ये चीज क्या होती है? तो ये चीज सेक्टर होती है। ये कल भी मैंने आपको बता दिया था। और सेक्टर की साइज अगर मैग्नेटिक डिस्क है या हार्ड डिस्क है तो 512 बाइट की होती है। 512 बाइट की एक सेक्टर की साइज होती है बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर वो बुक के अंदर दूसरा दे तो वही लेके चलना है। अगर न्यूमेरिकल के अंदर 1024 दे तो वही लेके चलना है। लेकिन बाय डिफॉल्ट की अगर मैं बात करूं तो बाय डिफॉल्ट सेक्टर की साइज 512 बाइट लेके चलनी है। अब एक ट्रैक के अंदर बहुत सारे सेक्टर होते हैं, ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्लस्टर क्या होते हैं, फिर ये भी अपन देख लेते हैं। तो कॉमन सी बात है बच्चों, अगर मैं ये बात करूं कि यह डिस्क है, ये बिल्कुल डिस्क है। अब डिस्क के अंदर बच्चों एक सेक्टर आपका ये है, एक सेक्टर आपका ये, एक सेक्टर आपका ये, एक सेक्टर आपका ये, एक सेक्टर आपका ये बच्चों क्लियर। अब होता क्या है बच्चों, कॉमन सी बात है, जब ये डिस्क घूमती है तो ये सेक्टर प्लस ये सेक्टर प्लस ये सेक्टर प्लस ये सेक्टर बच्चों क्लियर, प्लस ये सेक्टर, ये मिलकर आपका क्या बनाता है? क्लस्टर। तो जो डेटा होता है वो क्लस्टर की फॉर्मेट में स्टोर होता है बच्चों क्लियर। सेक्टर के फॉर्मेट में स्टोर नहीं होकर क्लस्टर के फॉर्मेट में स्टोर होता है। कॉमन सी बात है बच्चों। अगर डिस्क देखा जाए तो डिस्क में तो बच्चों आप सबको पता है कि एक ही डिस्क होती है। तो एक ही डिस्क होती है तो वहां तो क्लस्टर का कोई सिद्धांत ही नहीं है बच्चों क्लियर। तो आपका जो डेटा है पहले यहाँ स्टोर होगा, फिर यहाँ डेटा स्टोर होगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, इस तरीके से चलता है। लेकिन अगर मैं बात करूं बहुत सारे प्लेटर की बात करूं तो जो डेटा होता है क्लस्टर के रूप में स्टोर रहता है। मान लीजिए आपका जो डेटा है वो कितना आ गया? 512 बाइट, 512 बाइट, 512 बाइट बच्चों क्लियर, 512 बाइट, 512 बाइट, 512 बाइट, 512 बाइट, इस तरीके का आपका डेटा है 512 बाइट बच्चों क्लियर। तो ये 512 बाइट यहाँ पर जाएगी, ये 512 बाइट यहाँ जाएगी, ये 512 बाइट आपकी यहाँ जाएगी। इससे क्या होती है? स्पीड बढ़ जाती है। ये 512 बाइट यहाँ जाएगी, ये 512 बाइट यहाँ जाएगी, और 5वें नंबर की 512 बाइट ये जाएगी। अब 6ठे नंबर की 512 बाइट यहाँ जाएगी बच्चों क्लियर। इस तरीके से जो डेटा होते हैं वो क्लस्टर के रूप में स्टोर होते हैं। किसके अंदर बच्चों? हार्ड डिस्क के अंदर बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। क्लस्टर क्या होता है? तो फिक्स ट्रैक और फिक्स सेक्टर बच्चों क्लियर। ट्रैक नंबर कौन सा है? तो ट्रैक नंबर आपका ये 0 है। सेक्टर नंबर कौन सा है? तो सेक्टर नंबर आपका ये 1 है बच्चों क्लियर। ये ट्रैक नंबर 1 ही ले लेते हैं। तो बच्चों याद रखना प्रत्येक प्लेट के ऊपर ट्रैक 1 और सेक्टर 1, ट्रैक 1 सेक्टर 1, ट्रैक 1 सेक्टर 1, ट्रैक 1 सेक्टर 1, ट्रैक 1 सेक्टर 1 का जो कलेक्शन है उसी को अपन क्या कहते हैं? क्लस्टर बच्चों क्लियर। तो क्लस्टर क्या होता है ये पॉइंट भी आपके समझ में आ जाना चाहिए। यहां तक आपको कोई दिक्कत है तो बताइए, मेरे हिसाब से यहां तक तो आपके क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों देखिए ट्रैक क्या होता है, सर्कुलर पाथ होता है, सेक्टर क्या होता है? ट्रैक का एक पार्ट होता है जिसकी साइज 512 बाइट होती है बच्चों क्लियर। एक सेक्टर पूरा भरता है तब दूसरे सेक्टर के ऊपर डेटा जाता है बच्चों क्लियर। लेकिन जब बहुत सारी मल्टीपल प्लेट होती है तो फिर बच्चों ऐसे नहीं कि ये भरेगा फिर यहाँ आएगा, नहीं। डेटा जो स्टोर होता है किसके रूप में होता है? क्लस्टर के रूप में होता है। लेकिन एक ही डिस्क है तो डेटा जो स्टोर होता है वो किसके रूप में होता है? तो बच्चों याद रखना सेक्टर के रूप में डेटा स्टोर होता रहता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर इतना पॉइंट हमारे समझ में आ गया कि एक तो आपका सेक्टर होता है और एक क्या होता है? आपका क्लस्टर होता है। क्या ये क्लियर है? सिलेंडर नहीं होता क्या सर हार्ड डिस्क में? सिलेंडर इसी को कहते हैं, ये पूरे को सिलेंडर कहते हैं बच्चों क्लियर। इस पूरे को एक सिलेंडर कहते हैं, ये पॉइंट याद रखना। ये क्या होता है बच्चों? सिलेंडर होता है बच्चों क्लियर। इसको क्या कहते हैं अपन? प्लेटर। इसको क्या कहते हैं? ट्रैक। इसको क्या कहते हैं? सेक्टर। सेक्टर की साइज 512 बाइट। ग्रुप ऑफ प्लेटर क्या कहलाता है? सिलेंडर। पूरे को बोलते हैं हार्ड डिस्क बच्चों क्लियर। ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। एक ग्रुप ऑफ सेक्टर इन मल्टीपल डिस्क ऑफ एचडीडी इज कॉल्ड क्लस्टर। वेरी गुड। एक ग्रुप ऑफ सेक्टर इन मल्टीपल डिस्क, बिल्कुल सही है। एक ग्रुप ऑफ सेक्टर इन मल्टीपल डिस्क ऑफ एचडीडी इज कॉल्ड क्लस्टर। रिलेटेड सेक्टर बोलो। एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेक्टर, एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेक्टर, एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेक्टर, रिलेटेड होना चाहिए, रिलेटेड सेक्टर बच्चों क्लियर। एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेक्टर इन मल्टीपल प्लेटर्स, मल्टीपल सरफेस बोल दो या मल्टीपल डिस्क बोल दो, मल्टीपल डिस्क।
इज कॉल्ड क्लस्टर इज कॉल्ड क्लस्टर। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो क्या डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन नहीं है, ये पॉइंट आप क्लियर कर लीजिए। क्लियर है बच्चों? अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे चलते हैं अपन। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इस पूरे को सिलेंडर कहते हैं, इस पूरे को हार्ड डिस्क कहते हैं, इसको प्लेटर कहते हैं, इसको 2 सरफेस है, सब में 2 सरफेस है, प्लेटर 5 है, सरफेस 10 है, रिकॉर्डिंग सरफेस 8 है। क्यों? क्योंकि हार्ड डिस्क में अगर देखा जाए तो ऊपर का सरफेस सबसे नीचे का सरफेस बच्चों ये ड्राइव के अंदर इनबिल्ड होता है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इन दोनों पे रिकॉर्डिंग नहीं होती है बच्चों। क्लियर? तो रिकॉर्डिंग सरफेस कितना है आपका? 8 ही है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ट्रैक आपके समझ में आ गया, सेक्टर आपके समझ में आ गया, क्लस्टर आपके समझ में आ गया, डेटा स्टोर होते हैं एज ए फॉर्मेट ऑफ क्लस्टर। क्लियर? यहां तक क्लियर है? मैं चाहता हूं सभी बच्चे कमेंट करेंगे। अब चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अपन दूसरे पॉइंट के ऊपर आइए। एक होता है बच्चों, एक होता है कॉमन सी बात है, एक होता है आपका सिक टाइम। बच्चों क्लियर? सिक टाइम क्या होता है? सिक टाइम एक होता है आपका रोटेशनल लेटेंसी, एक होता है रोटेशनल टाइम, एक होता है रोटेशनल टाइम, एक होता है रोटेशनल लेटेंसी। बच्चों क्लियर? रोटेशनल लेटेंसी। बच्चों क्लियर? एक होता है आपका एक्सेज टाइम, एक होता है आपका एक्सेज टाइम, एक होता है ट्रांसफर टाइम। बच्चों क्लियर? एक होता है ट्रांसफर टाइम और एक होता है टर्न अराउंड टाइम। बच्चों क्लियर? एक होता है टर्न अराउंड टाइम। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि किसमें क्या होता है। तो बच्चों देखिए, सिक टाइम क्या होता है, रोटेशनल टाइम क्या होता है, रोटेशनल लेटेंसी क्या होती है, एक्सेज टाइम क्या होता है, ट्रांसफर टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है। क्लियर? इनके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो बच्चों, आप सबको पता है कि मान लीजिए डिस्क है, अब ये डिस्क है तो बच्चों ये कोसेंट्रिक। बच्चों क्लियर? तो कॉमन सी बात है, आपका एक रीड राइट हेड होगा जो इसके ऊपर मूव करेगा। अब रीड राइट हेड बच्चों इस ट्रैक के अंदर है, ये ट्रैक है और यहाँ पर ये सेक्टर है। क्लियर? तो इस तरीके से सेक्टर में बटा होता है, सबको पता है, ये इस तरीके से सेक्टर में बटा होता है। ठीक है, चलिए इनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। और ऐसे सेक्टर बहुत सारे। तो बच्चों एक बात बताइए, मान लीजिए ये सेक्टर है, अब इस ये ट्रैक है, ट्रैक नंबर आपका कौन सा? 1 है। आपको ट्रैक नंबर 1 से लगा के डेड डेड डैश डैश है, आपको ट्रैक नंबर 25 में जाना है। क्लियर? तो बच्चों याद रखिए, आज जिस ट्रैक के ऊपर आप हो, करंट ट्रैक से डिजायर ट्रैक पे जाने का टाइम, डिजायर ट्रैक का मतलब जो टारगेटेड ट्रैक है, टारगेटेड ट्रैक पे जाने का टाइम, ट्रैक पर जाने का टाइम क्या कहलाता है? सिक टाइम। जाने का टाइम सिक टाइम कहलाता है। बच्चों क्लियर? तो सिक टाइम क्या होता है बच्चों, ये पॉइंट आपके दिमाग में रख लेना। सिक टाइम होता है बच्चों, जैसे मान लो आप ट्रैक नंबर, आपका डेटा यहाँ पर है, आपका डेटा यहाँ पर है, लेकिन आपको यहाँ से जाना है। बच्चों क्लियर? ये क्या है? ट्रैक नंबर 1 सेक्टर नंबर 1 या ट्रैक नंबर 25 सेक्टर नंबर 1। तो बच्चों ट्रैक बदल रहा है, ये देखिए। तो ट्रैक बदल रहा है लेकिन सेक्टर नहीं बदल रहा, सेक्टर नंबर वही 1 पे ही जा रहा है। तो बच्चों याद रखिए, करंट ट्रैक से डिजायर ट्रैक या टारगेटेड ट्रैक पे जाने का टाइम क्या कहलाता है? सिक टाइम कहलाता है। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब क्वेश्चन ये होता है कि मान लीजिए रेड राइट हेड को एक राउंड पूरा करना है, एक पूरा राउंड करना है, ये पूरा राउंड करना है। अब ये बच्चों एक पूरा राउंड करना है, तो ये जो टाइम लगता है पूरा राउंड करने में, तो बच्चों उसको कहते हैं रोटेशनल टाइम। बच्चों क्लियर? टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 राउंड। बच्चों क्लियर? टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 राउंड। बच्चों क्लियर? 1 राउंड। बच्चों क्लियर? तो ये कॉमन सी बात है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 राउंड, यानी एक सर्किल को घूमने में जो टाइम लगा। बच्चों क्लियर? रेड राइट हेड को पूरे ट्रैक में घूमने का जो टाइम लगा उसको क्या कहते हैं अपन? तो रोटेशनल टाइम कहते हैं। बच्चों क्लियर? तो रोटेशनल टाइम का मतलब है कि रेड राइट हेड को ट्रैक में घूमने का टाइम, बच्चों क्लियर? घूमने का टाइम बच्चों क्या क्या कहलाता है? ये रोटेशनल टाइम कहलाता है। बच्चों क्लियर? तो फिर ये भी हो सकता है कि एक रोटेशन में कितना समय लगता है। तो हार्ड डिस्क जो होता है उसकी स्पीड आरपीएम में नापी जाती है। स्पीड किसकी? हार्ड डिस्क की स्पीड आरपीएम में नापी जाती है। बच्चों क्लियर? नापी जाती है। तो कॉमन सी बात है, अगर आरपीएम में नापी जाती है यानी रिवॉल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट, तो याद रखिए दोनों चलते हैं, रिवॉल्यूशन पर मिनट। बच्चों क्लियर? या फिर
रोटेशन पर मिनट, दोनों है तो रिवोल्यूशन डालना, रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों? अब कोई हार्ड डिस्क है, मान लो 7200 आरपीएम की स्पीड है, तो 7200 आरपीएम अगर इसकी स्पीड, आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम अगर स्पीड है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 1 मिनट में 7200 चक्का लगाती है। तो 1 मिनट में कितना चक्का लगाती है? 7200 बच्चों, 7200 बच्चों क्लियर, चक्कर लगाती है। 1 मिनट में इतने चक्कर लगाती है, यानी रोटेशन घूमती है। क्लियर? तो बच्चों 60 सेकंड के अंदर इतना चक्कर लगाती है, तो 60 सेकंड के अंदर चक्कर लगाती है 7200 अपॉन कितना बच्चों? 60, इतना चक्कर लगाती है। तो कॉमन सी बात है, कितना चक्कर लगाएगी? 120 चक्कर लगाएगी। चलो 60 सेकंड में इतने चक्कर लगाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाती है? सोच के देखिए, 1 सेकंड में इतनी सी कैलकुलेशन आपको होनी चाहिए। 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाती है? 7200 अपॉन कितना? 60, तो ये इससे खत्म 120 चक्कर लगाती है बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों 120 चक्कर के लिए 1 सेकंड लगता है बच्चों। क्लियर? रोटेशन टाइम का मतलब 1 चक्कर में लगने वाला टाइम बच्चों, रेड राइट हेड को ट्रैक में घूमने का टाइम, या 1 चक्कर का टाइम बच्चों। क्लियर? तो एक बार बताइए, डिस्क का 1 चक्कर लगाने का टाइम, वो रोटेशन टाइम कहलाता है। तो बच्चों 1 चक्कर, 120 चक्कर का टाइम कितना है? तो 120 चक्कर का टाइम कितना है? 120 चक्कर का टाइम लगता है 1 सेकंड बच्चों। क्लियर? तो 1 चक्कर का टाइम कितना है? तो 1/120 सेकंड बच्चों। क्लियर? ये जो टाइम आया निकल के 1/120 सेकंड, 1/120 सेकंड, यही आपका क्या है? रोटेशनल टाइम है। रोटेशनल टाइम का मतलब समझ में आ गया होगा? रोटेशनल टाइम का मतलब 1 चक्कर का टाइम। तो बच्चों ये 1/120 क्यों आ रहा है, ये समझ में आ गया होगा? तो ये कैसे निकाला, ये आपके क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार कमेंट कर दो, छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। आप बाहर के ट्रैक से जो टारगेटेड ट्रैक पे जाने का टाइम सेट टाइम है बच्चों, पूरा 1 चक्कर लगाने का टाइम, मान लो रेड राइट हेड यहाँ है और पूरा 1 चक्कर लगाने का टाइम पूछे वो, तो उसको बोलते हैं रोटेशन टाइम, या फिर इस डिस्क के घूमने का टाइम रोटेशन टाइम है, या 1 चक्कर लगाने में जो टाइम लगा वो आपका रोटेशन टाइम है। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब बच्चों ये तो क्लियर है कि हर बार कभी यहां जाना होगा, कभी इसको, कभी यहां जाना होगा। तो बच्चों जो एवरेज रोटेशन टाइम है उसको लेटेंसी कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एवरेज 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 रोटेशनल टाइम, एवरेज रोटेशनल टाइम, एवरेज रोटेशनल टाइम बच्चों। क्लियर? इसको क्या कहते हैं अपन? रोटेशनल लेटेंसी कहते हैं, रोटेशनल लेटेंसी कहते हैं, रोटेशनल लेटेंसी कहते हैं। तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। रोटेशनल लेटेंसी क्या होगा? तो एवरेज रोटेशनल टाइम। आप बताइए, अगर इस केस के हिसाब से देखा जाए तो ये कितना होगा? 1/120 सेकंड होगा बच्चों। क्लियर? जब माइक्रो मिली सेकंड में चेंज करें तो 1000 से गुणा कर दो, तो ये इतना सेकंड होगा बच्चों। क्लियर? अगर इसको सोल्व करें तो कितना आएगा? ये खत्म, ये खत्म, 12 8 96 8, फिर बचा कितना? 4, 12 3 36, फिर कितना बचा? 4, फिर 12 3 36, 8.33 मिली सेकेंड बच्चों। क्लियर? ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। रोटेशनल लेटेंसी कितना आएगा? 8.33 डिवाइड बाई 2 बच्चों। क्लियर? तो ये 4.16 बच्चों। क्लियर? 166 कुछ ऐसा आएगा। ये हो गया आपका रोटेशनल लेटेंसी बच्चों। क्लियर? एक बार कमेंट कर दो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सिक टाइम आपका पता चल गया, एक पूरा चक्कर लगाने का टाइम रोटेशन टाइम, रोटेशन लेटेंसी है तो इसका जस्ट आधा। क्लियर? एक बार कमेंट कीजिए। हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी है? तो हार्ड डिस्क की स्पीड नापी जाती है आरपीएम में। अच्छा देखा जाए तो 7200 आरपीएम, 5400 आरपीएम, 10,000 आरपीएम, 8,400 आरपीएम, बहुत सारे तरीके की आ रही है। स्टैंडर्ड की अगर बात करूं मैं तो बच्चों स्टैंडर्ड आपका 3600 आरपीएम से स्टार्ट होती है, 3600 आरपीएम बच्चों। क्लियर? फिर बच्चों 5400 आरपीएम की हार्ड डिस्क आती है। इसके अलावा 7200 आरपीएम की हार्ड डिस्क आती है, आरपीएम की हार्ड डिस्क आती है, 10,000 आरपीएम की हार्ड डिस्क आती है। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बच्चों। क्लियर? जिसकी जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ही वो फास्ट मेमोरी होगी, हार्ड डिस्क होगी। क्लियर? एक बार कमेंट कर दो सब कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट चाहिए, लेकिन मेरे को इतना उदास बेच नहीं देखा मैंने। उदास नहीं रहना, आपको स्पीड पकड़नी है। स्पीड पकड़ोगे तो होगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर स्पीड कैसे पकड़े? स्पीड तो स्पीड नहीं पकड़ोगे तो नौकरी छोड़ दीजिए आप, आपके लिए नौकरियां नहीं बनी। स्पीड इसलिए क्योंकि 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं बच्चों। क्लियर? अब कोई बच्चा 2 घंटे में 100 क्वेश्चन पढ़ नहीं पाता, वो करेगा कैसे? तो आपकी स्पीड जबरदस्त होनी चाहिए समझने की, लिखने की। हाँ धीरे धीरे पढ़ोगे, नींद आने वाले बैच ज्वाइन करोगे तो बर्बाद हो, तुम सब बर्बाद हो। और तुमको पता है तुम सब बर्बाद होके आए हो, तुम सब बर्बाद होके आए हो। क्यों? क्योंकि तुम मेरे कोई आईए के स्टूडेंट नहीं हो, ना मेरे कंप्यूटर टीचर के स्टूडेंट हो। तुमने तो पहले जयपुर जोधपुर ज्वाइन किया था, अब तुम रिटर्न होके इधर आए हो। क्लियर? तो कॉमन सी बात है बच्चों, आपको स्पीड पकड़नी होगी, स्पीड के हिसाब से आपको पढ़ना होगा। क्लियर है? ये पॉइंट आपके दिमाग में रख लेना अच्छे तरीके से। जिस क्लियरिटी से मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं गारंटी देता हूँ
आपको पूरे यूट्यूब के इतिहास में ऐसा टीचर नहीं मिलेगा जिस क्लियरिटी से मैं आपको पढ़ाता हूँ। क्लियर, आपको कोई डाउट नहीं आएगा, लेकिन माइंड को एक्टिव रखो, आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए माइंड के अंदर, अरे सर ये चीज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो बच्चों एक चीज तो आपके समझ में आई गई कि मान लो एक सर्किल है, गोला है, और उस गोले के अंदर बच्चों बहुत सारे क्या है, सर्कुलर पाथ है। अब मैं बाहर के पाथ पे खड़ा हूँ, सेक्टर नंबर 1 पे खड़ा हूँ, वहीं से बच्चों अंदर वाले पाथ पे जाना है 25 नंबर पे, लेकिन सेक्टर नंबर कहां से जाना है बच्चों, वही 0 पे जाना है, जैसे वही 1 पे जाना है। कहने का मतलब है जब दौड़ लगती है ना बच्चों, तो सब अलग अलग पाथ में होते हैं बच्चों, क्लियर, लेकिन स्टार्टिंग हर एक बंदा अपने अपने सेक्टर में होता है, क्लियर। तो वैसा ही कंसेप्ट यहाँ पर है। तो डिजायर सेक्टर तक जाने का टाइम, मतलब बाहर के ट्रैक से डिजायर ट्रैक तक जाने का टाइम, ट्रैक टू ट्रैक जाने का टाइम, तो सिक टाइम को अपन ये भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, ट्रैक टू ट्रैक जाने का टाइम, ट्रैक टू ट्रैक जाने का टाइम, ट्रैक टू ट्रैक जाने का टाइम बच्चों, क्लियर। यहाँ पर है ट्रैक टू ट्रैक, ट्रैक टू ट्रैक, ट्रैक टू ट्रैक जाने का टाइम बच्चों, क्लियर, जाने का टाइम। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ट्रैक टू ट्रैक जाने का टाइम, ट्रैक टू ट्रैक जाने का टाइम बच्चों, क्लियर, ये पॉइंट आपके दिमाग में रखना है। ये क्या कहलाता है, सिक टाइम। रोटेशनल टाइम होता है एक चक्कर लगाने का टाइम, रोटेशनल लेटेंसी है एवरेज टाइम, रोटेशन टाइम का एवरेज निकालती है रोटेशनल लेटेंसी। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है, सर एक्सेस टाइम क्या है? तो एक्सेस टाइम का मतलब होता है एक्सेस करने में कितना टाइम लगा। आप यहाँ पर थे और यहाँ से इस पे पहुंचना है आपको, डेटा आपका ये है, तो ये डेटा अगर आपका है तो इसमें 2 चीज लगी बच्चों, क्लियर। तो एक्सेस टाइम में 2 चीज आ जाएगी, एक्सेस टाइम के अंदर 2 चीज आ जाएगी बच्चों, क्लियर। एक तो सिक टाइम, मतलब आपको उससे डिजायर्ड ट्रैक तक पहुंचना है, सिक टाइम, लेकिन पर्टिकुलर वही नहीं मिलेगा वो आपको लेटेंसी टाइम भी कवर करना है, लेटेंसी टाइम बच्चों, क्लियर। तो लेटेंसी टाइम बच्चों सिक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। तो अपन डेटा पे पहुंच गए, लेकिन डेटा भी ट्रांसफर नहीं किया, अपन डेटा पे पहुंच गए, तो डेटा पे पहुंचने को एक्सेस टाइम कहते हैं बच्चों, क्लियर। तो एक्सेस टाइम का मतलब है आप डेटा के ऊपर पहुंच चुके हो, आप यहाँ पर थे, यहाँ से आप यहाँ पर आए, यहाँ से आप यहाँ आए, तो बच्चों याद रखिए सिक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम, ये क्या कहलाता है, एक्सेस टाइम कहलाता है। अब बच्चों ट्रांसफर टाइम क्या कहलाता है? ट्रांसफर टाइम होता है डेटा के ऊपर टिका हुआ, यह डेटा कितना है बच्चों, क्लियर, और डेटा ट्रांसफर की स्पीड क्या है। तो डेटा डिवाइड बाय डेटा ट्रांसफर स्पीड, उसको क्या कहते हैं अपन, ट्रांसफर टाइम। कॉमन सी बात है बच्चों, डेटा मान लीजिए कोई 1 GB का डेटा है, अब 1 GB का डेटा को ट्रांसफर करने के लिए आपको इस टाइम तो चाहिए, तो बच्चों डेटा को ट्रांसफर करने का जो टाइम है वो क्या कहलाता है, ट्रांसफर टाइम। तो ट्रांसफर टाइम का मतलब यह है डेटा अपॉन डेटा ट्रांसफर स्पीड, डेटा अपॉन डेटा ट्रांसफर स्पीड, ये पॉइंट याद रखना, डेटा अपॉन डेटा ट्रांसफर स्पीड, डेटा ट्रांसफर स्पीड, ट्रांसफर स्पीड, ट्रांसफर स्पीड बच्चों, क्लियर। तो डेटा अपॉन डेटा ट्रांसफर स्पीड, देखो बच्चों 2 चीज है, एक्सेस टाइम कहते हैं आप बाहर थे आप यहाँ आए, सिक टाइम लेटेंसी टाइम कहते हैं आप यहाँ थे आप यहाँ पहुंचे, ये क्या होता है, रोटेशन टाइम का जस्ट आधा होता है, ठीक है। आप यहाँ पहुंच गए, लेकिन अभी आपने रीड करना स्टार्ट नहीं किया। अब बच्चों ट्रांसफर टाइम क्या लगेगा, इस डेटा को ट्रांसफर करने का टाइम, तो डेटा को ट्रांसफर करने का टाइम लगेगा डेटा अपॉन डेटा ट्रांसफर स्पीड बच्चों, क्लियर। तो डेटा आपके पास होगा, डेटा ट्रांसफर स्पीड आपके पास होगी, डिवाइड करने से आपका क्या आ जाएगा, ट्रांसफर टाइम आ जाएगा बच्चों, क्लियर। अब बच्चा टर्न अराउंड टाइम, इसको भी अपन देख लेते हैं। टर्न अराउंड टाइम का मतलब है यहां से जाके पूरे डेटा को भी खत्म कर दिया, तो बच्चों टर्न अराउंड टाइम क्या बनेगा, तो टर्न अराउंड टाइम क्या बनेगा वो देख लेते हैं अपन। टर्न अराउंड टाइम बनेगा, सबसे पहले अपन गए बाहर से सिक टाइम, सिक टाइम आ गया बच्चों, क्लियर। दूसरा लेटेंसी आ गया, लेटेंसी रोटेशनल लेटेंसी बच्चों, क्लियर। तीसरा आपका क्या हो गया, ट्रांसफर टाइम आ गया, ट्रांसफर टाइम बच्चों, क्लियर। अब आपका डेटा आपको मिल चुका है बच्चों, क्लियर। तो टर्न अराउंड टाइम का मतलब डेटा को पूरा प्राप्त करने में कितना टाइम लगा, तो सिक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम प्लस ट्रांसफर टाइम बच्चों, क्लियर। ये प्रोग्रामर में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रोग्रामर का पेपर अगर किसी ने दिया है तो ये क्वेश्चन आया था, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, सिक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम प्लस ट्रांसफर टाइम, क्लियर। एक बार कमेंट कर दो माय बेस्ट क्या लिखा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। महेंद्र जी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखना चाह रहे हो, लेकिन एक बार इस टॉपिक के ऊपर कमेंट कीजिए। सेक टाइम क्या है, रोटेशनल टाइम क्या है, रोटेशनल लेटेंसी क्या है बच्चों, क्लियर, क्लियर है। हाँ जी बच्चों, रोटेशनल लेटेंसी क्या है, एक्सेस टाइम क्या है, ट्रांसफर टाइम क्या है, टर्न अराउंड टाइम क्या है बच्चों, क्लियर। ये अभी प्रोग्रामर में क्वेश्चन आया था। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि सर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, अरे क्यों है आउट ऑफ सिलेबस भाई, क्यों है, क्या कंप्यूटर नेटवर्किंग ही आएगी, क्या सेड ही आएगा, क्या डीबीएमएस ही आएगा, क्या जावा ही आएगा बच्चों, कुछ भी आ सकता है। जब क्वेश्चन आया टर्न अराउंड टाइम बताइए क्या होगा, तो सिक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम प्लस ट्रांसफर टाइम, ये हो गया बच्चों, क्लियर। तो आपके दिमाग में 1-2 चीजें क्लियर कर लीजिए कि सर सिक टाइम है, अरे यार बाहर खड़े थे आप और आपको अंदर के ट्रैक पे जाने का टाइम सिक टाइम कहलाता है, लेकिन आपको जो सेक्टर पे जाना है वो तो अभी गया ही नहीं, तो वहां से सेक्टर पे जाने का टाइम बच्चों
ये एवरेज ले लिया जाता है, मान लिया गया कि आधा, पूरे रोटेशन टाइम का आधा, मतलब पूरा आपको रोटेशन नहीं करना, कभी जल्दी मिल जाएगा कभी लेट मिल जाएगा, तो आधा कर दो, उसको लेटेंसी टाइम कहते हैं। वहां पर पहुंच गया आप डेटा के पास, लेकिन लेना स्टार्ट नहीं किया, तो डेटा को एसेज करने, डेटा को लेने का टाइम ट्रांसफर टाइम है, और तीनों को जोड़ दे तो टर्न अराउंड टाइम है। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए, किस तरीके से सारे के सारे टाइम है, इनको आपको क्लियर करना है। ठीक है, चलिए अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। आरपीएम क्या होता है? तो रिवॉल्यूशन पर मिनट। बच्चों क्लियर? रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का मतलब होता है रिवॉल्व, बच्चों क्लियर, घूमना। दोनों है तो आपको यही देना है बच्चों, क्लियर? अगर ये नहीं है तो फिर ये देना है, क्लियर? रोटेशन 3600, 5400, 7200, 10,000, जिसकी स्पीड जितनी ज्यादा होगी बच्चों वो हार्ड डिस्क उतनी फास्ट होगी। क्लियर? एक मिनट में कितने चक्कर, कितने चक्कर, कितने चक्कर, कितने चक्कर, हार्ड डिस्क की स्पीड किसमें नापी जाती है? तो हार्ड डिस्क की स्पीड आरपीएम में नापी जाती है। क्लियर है? यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये चीज तो हमारे समझ में आ गई, टाइमिंग में तो कोई दिक्कत नहीं, तो एक बार और देख लेते हैं। पहला टाइमिंग कौन सा बताया? सिक टाइम, बच्चों क्लियर? तो ट्रैक टू ट्रैक जाने का टाइम, ट्रैक टू ट्रैक जाने का टाइम। अब ये ट्रैक कहाँ है? जहां पर आप खड़े हो, बच्चों क्लियर? और ये ट्रैक कौन सा है? तो जो डिजायर्ड ट्रैक है, यानी टारगेटेड ट्रैक है, टारगेटेड ट्रैक है, बच्चों क्लियर? और ये कौन सा ट्रैक है? जहां पर आप खड़े हो, बच्चों क्लियर? जहां पर आप हो, जहां पर आपका रीड राइट हेड है, वहां से टारगेटेड ट्रैक पे जाने का टाइम, बच्चों क्लियर? तो इसको क्या बोलेंगे? करंट ट्रैक, करंट ट्रैक टू टारगेटेड ट्रैक पे जाने का टाइम, बच्चों क्लियर? ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। अब लेटेंसी टाइम क्या होता है? लेटेंसी टाइम, बच्चों क्लियर? लेटेंसी टाइम, तो लेटेंसी टाइम बच्चों मैंने आपको बताया एवरेज टाइम ऑफ रोटेशन, एवरेज टाइम ऑफ वन रोटेशन, वन रोटेशन का जो एवरेज टाइम है, बच्चों क्लियर? तो वन रोटेशन का एवरेज टाइम क्या होता है? रोटेशन टाइम, रोटेशन टाइम मतलब एक चक्कर का टाइम डिवाइड बाय 2, बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज टाइम में क्या होगा? आप उसके पास पहुंच गए, ये एक्सरसाइज टाइम है, बच्चों क्लियर? अभी बात करना स्टार्ट नहीं किया। तो एक्सरसाइज टाइम में आपके दो चीज आ गई बच्चों, सिक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम, लेटेंसी टाइम, बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। ये हो गया आपका एक्सरसाइज टाइम। अब बच्चों तीसरा कंसेप्ट क्या है? टर्न अराउंड टाइम क्या है? टर्न अराउंड टाइम क्या है? अराउंड टाइम क्या है? टर्न अराउंड टाइम क्या है? तो टर्न अराउंड टाइम हो गया बच्चों, तो पहले आप चलना स्टार्ट किए बाहर से, तो सिक टाइम हो गया, दूसरा लेटेंसी टाइम हो गया, लेटेंसी टाइम हो गया, तीसरा आपको ट्रांसफर टाइम हो गया, ट्रांसफर टाइम हो गया, ट्रांसफर टाइम, बच्चों क्लियर? ट्रांसफर टाइम हो गया, ट्रांसफर टाइम हो गया, ट्रांसफर टाइम, बच्चों क्लियर? डेटा ट्रांसफर टाइम जिसको अपन बोलते हैं, नाम पे मत जाना, कंफ्यूज मत होना। और एक बच्चों ट्रांसफर टाइम क्या है? तो ट्रांसफर करने से रिलेटेड ही पूछ रहा है, फालतू बात नहीं कर रहा। तो ट्रांसफर टाइम क्या है? तो बच्चों क्लियर? तो ट्रांसफर टाइम क्या है? तो ट्रांसफर टाइम होता है डेटा अपॉन जितना डेटा है, डेटा अपॉन बच्चों डेटा कितना है, और डेटा ट्रांसफर स्पीड क्या है? टाइम चाहिए तो टाइम के लिए आपको नीचे स्पीड लगानी है, डेटा ट्रांसफर स्पीड, डेटा ट्रांसफर स्पीड क्या है? ट्रांसफर स्पीड क्या है? डेटा ट्रांसफर स्पीड, बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। मैं सब चाहता हूं सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? हाँ जी, चले फिर आगे। और ये आपके प्रोग्रामर में भी क्वेश्चन आया था, और हर बार ये क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा कई बार सिक टाइम का क्वेश्चन आ जाता है, कई बार रोटेशनल टाइम अलग चीज है, ध्यान रखना, रोटेशनल टाइम और रोटेशनल लेटेंसी अलग अलग है, तो ये पॉइंट याद रखना। लेटेंसी कौन सी है? रोटेशनल लेटेंसी, रोटेशनल लेटेंसी, अच्छा क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। और एक होता है रोटेशन टाइम, दोनों में अंतर है। रोटेशन टाइम मतलब एक चक्कर का टाइम है, रोटेशन टाइम मतलब एक चक्कर का टाइम है, रोटेशन टाइम मतलब एक चक्कर का टाइम है, बच्चों क्लियर? वन चक्कर का टाइम है, एक चक्कर का टाइम, एक चक्कर का टाइम, एक चक्कर का टाइम, एक चक्कर का टाइम, बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट याद रखिए, एक चक्कर का टाइम रोटेशन टाइम है, उसका जस्ट आधा ही है। चलिए अब एक पहला क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, उस क्वेश्चन को आपको ढंग से समझना। क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर? सबके क्लियर है? चलिए, एक हार्ड डिस्क की स्पीड दे रखी है, हार्ड डिस्क की स्पीड दे रखी है, हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क स्पीड क्या दे रखी है? तो हार्ड डिस्क की स्पीड है आपकी कितना बच्चों? 3600 आरपीएम, 3600 आरपीएम इसकी स्पीड है, बच्चों क्लियर? तो आप बताइए इसका रोटेशनल लेटेंसी क्या है? तो आपसे पूछा गया इसका रोटेशनल लेटेंसी क्या है? रोटेशनल लेटेंसी क्या है? लेटेंसी क्या है? तो बच्चों आधा चक्कर का जो टाइम होता है उसको रोटेशनल लेटेंसी कहते हैं, ठीक है? तो बच्चों एक चीज आप बताइए, इससे आप ऐसे निकाल सकते हो, एक मिनट में कितना चक्कर? एक मिनट में 3600 चक्कर, बच्चों क्लियर? 3600 चक्कर ये हार्ड डिस्क लगाती है, बच्चों क्लियर? चलिए अब बच्चों एक बार बताइए 60 सेकंड ले लो,
60 सेकंड में कितना चक्कर लगाती है, तो बच्चों ये वही 3600 चक्कर लगाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बेसिक कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं। 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाती है, तो 1 सेकंड में बच्चों 3600 बटा 60 चक्कर लगाती है। क्लियर, तो इसका मतलब ये खत्म, तो 60 चक्कर लगाती है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 1 सेकंड में 60 चक्कर, तो एक चक्कर कितने समय में लगाती है। अब इसका मैं उल्टा कर देता हूं, समझने की कोशिश करना। अपन को एक चक्कर का टाइम चाहिए, तो एक चक्कर कितने समय में लगाती है, तो 60 से डिवाइड कर दो, तो एक चक्कर इधर हो जाएगा 1/60 सेकंड। तो 1/60 सेकंड जो आया वो रोटेशन टाइम है, रोटेशन टाइम है, ये लेटेंसी नहीं है, रोटेशन टाइम है बच्चों। क्लियर, एक पूरे सर्किल लगाने का टाइम। अब बच्चों अपन को रोटेशनल लेटेंसी चाहिए, तो 1/60 ये तो ही गया, और इसका जस्ट आधा, ये रोटेशनल टाइम है। और ये किस में आया, सेकंड में, इसको किससे गुणा कर दूं, 1000 मिली सेकंड बच्चों। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों एक बार बताइए, काट देते हैं, 2 से 2 कट गया और ये कट गया, तो 50/6 या 25/3, तो 25/3 मिली सेकंड आपका आंसर आएगा बच्चों। क्लियर, ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों अगर 25/3 है तो इसको कर दिया मैंने 6 और 6.33 मिली सेकेंड, ये इसका आंसर होगा। क्लियर, मेरे हिसाब से सभी भाइयों के क्लियर हो गया होगा। हार्ड डिस्क की स्पीड अगर ये है तो बच्चों रोटेशनल लेटेंसी बताइए, रोटेशनल लेटेंसी बताइए। तो हार्ड डिस्क की स्पीड, इफ हार्ड डिस्क स्पीड इज दिस, देन बच्चों क्लियर, देन फाइंड रोटेशनल लेटेंसी, रोटेशनल लेटेंसी बच्चों। क्लियर, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए और बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। जो क्वेश्चन है उसको मैं ब्लॉक में डाल देता हूं, ये आपका क्वेश्चन है, और याद रखिए यहां से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब दूसरे पॉइंट के ऊपर आइए। ये क्वेश्चन अपन से हो जाएंगे। डेटा ट्रांसफर स्पीड अलग है, एसएस टाइम अलग है, टर्न अराउंड टाइम अलग है, सिक टाइम अलग है, रोटेशन टाइम अलग है, और रोटेशनल लेटेंसी अलग है। क्लियर, चलिए मैं चाहता हूं सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि हाँ सर हार्ड डिस्क से रिलेटेड सारे टाइम हमको पता चल गया। अब बच्चों यहां पर आइए, हार्ड डिस्क के जो है उसकी कैपेसिटी क्या है। तो हार्ड डिस्क में मान लीजिए प्लेटर है बच्चों। क्लियर, हार्ड डिस्क की कैपेसिटी अपन को निकालनी। तो हार्ड डिस्क में मान लीजिए प्लेटर है, तो प्लेटर बच्चों, एक प्लेटर, ये दूसरा प्लेटर, ये तीसरा प्लेटर, ये चौथा प्लेटर, ये पांचवा प्लेटर। ठीक है, अब बच्चों मान लीजिए प्लेटर आपके कितने हैं, तो प्लेटर मैंने मान लीजिए, प्लेटर मैंने लिखा कितना, 51 प्लेटर है बच्चों। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेटर कितने, 51 है। तो सरफेस कितने हो गए, तो टोटल सरफेस हो गए बच्चों 51 × 2, इसका मतलब 102 सरफेस हो गए। अब 102 सरफेस में से रिकॉर्डिंग सरफेस, क्योंकि उसने कुछ दिया नहीं, ये सभी सरफेस पे रिकॉर्डिंग है, तो रिकॉर्डिंग सरफेस अपन अपनी तरफ से निकाल लेते हैं, ताकि क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, उसमें सब दिया हुआ होता है। तो 100 सरफेस पे रिकॉर्डिंग होगी बच्चों। क्लियर, चलिए अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि हर एक सरफेस के ऊपर बच्चों, हर एक सरफेस के ऊपर 64 ट्रैक है, 64 ट्रैक है बच्चों। क्लियर, तो आप बताइए रिकॉर्डिंग सरफेस आपके 100 हो गए, तो रिकॉर्डिंग ट्रैक कितने हो गए, रिकॉर्डिंग ट्रैक निकाल लेते हैं अपन। तो रिकॉर्डिंग ट्रैक कितने होंगे, तो रिकॉर्डिंग ट्रैक आप बताइए, तो 100 इंटू कितना हो गया, 64, ये ट्रैक की संख्या होगी बच्चों। क्लियर, रिकॉर्डिंग ट्रैक इतने हो गए, क्यों, क्योंकि हर एक के ऊपर 64 ट्रैक है, और हर एक ट्रैक के अंदर बच्चों, क्लियर, हर एक ट्रैक के अंदर मान लीजिए 32 सेक्टर है। कितने सेक्टर है, 32 सेक्टर बच्चों। क्लियर, तो आप बताइए रिकॉर्डिंग सेक्टर पूछे वो, तो रिकॉर्डिंग सेक्टर भी आ जाएंगे। रिकॉर्डिंग सेक्टर किसके अंदर बच्चों, कंप्लीट डिस्क के अंदर, डिस्क के अंदर प्लेटर, ये सब किसके अंदर है, डिस्क के अंदर। तो डिस्क के अंदर बताना है, तो डिस्क के अंदर प्लेटर कितने, 51, टोटल सरफेस कितना, 102, डिस्क के अंदर रिकॉर्डिंग सरफेस 100, डिस्क के अंदर, डिस्क मतलब ये पूरी डिस्क है बच्चों। क्लियर, डिस्क के अंदर रिकॉर्डिंग ट्रैक कितने हैं, तो 100 सरफेस इंटू 64, इतने ट्रैक हो गए। रिकॉर्डिंग सेक्टर कितने, तो रिकॉर्डिंग सेक्टर बच्चों 100 तो आपकी है सरफेस, 64 इतने हो गए ट्रैक, और इतना 32 ये क्या हो गया बच्चों, सेक्टर, ये सेक्टर हो गया। अब मान लो सेक्टर की साइज दे तो ठीक है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट 512 बाइट चलती है मैग्नेटिक डिस्क के अंदर बच्चों। क्लियर, तो रिकॉर्डिंग अगर वो ये पूछे रिकॉर्डिंग सेक्टर कितना, ये हो गया। अब बच्चों एक बार बताओ प्रत्येक सेक्टर कितने का है, तो प्रत्येक सेक्टर की अगर बात करूं तो ये जो प्रत्येक सेक्टर है 512 बाइट का, 512 बाइट का है बच्चों। क्लियर, तो आप बताइए टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई, तो टोटल स्टोरेज कैपेसिटी कितनी आई, तो टोटल स्टोरेज कैपेसिटी आपकी आ गई बच्चों। क्लियर, 100 तो आपके सरफेस है, टोटल सरफेस तो 102 थे, लेकिन 2 पे रिकॉर्डिंग नहीं होती,
ये भी मैंने बताया हार्ड डिस्क के केस में। बच्चों क्लियर? और अगर कुछ नहीं दे रिकॉर्डिंग के बारे में तो आपको पूरे पे रिकॉर्डिंग करनी है 102 के ऊपर। बच्चों क्लियर? अब 100 सरफेस के ऊपर रिकॉर्डिंग होती है। प्रत्येक सरफेस के ऊपर 64 ट्रैक है, प्रत्येक ट्रैक में 32 सेक्टर है और प्रत्येक सेक्टर 512 बाइट का है। बच्चों क्लियर? तो इतनी कैपेसिटी हो गई किसकी? हार्ड डिस्क की। क्लियर? तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ध्यान तक तो कोई दिक्कत नहीं, इसको 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। बच्चों क्लियर? आप सबको पता है अगर आपने ये सब चीजें पढ़ी है तो 2 की पावर 10 को 1 किलोबाइट कहते हैं, किलोबाइट कहते हैं। बच्चों इतनी बाइट का 2 की पावर 10 बाइट को 1 किलोबाइट कहते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 2 की पावर 10 बाइट को क्या कहते हैं? 1 किलोबाइट कहते हैं। बच्चों 2 की पावर 20 बाइट को 1 मेगाबाइट कहते हैं, बाइट को 1 मेगाबाइट कहते हैं। बच्चों क्लियर? 2 की पावर 30 बाइट को 1 गीगाबाइट कहते हैं और 2 की पावर 40 बाइट को 1 टेराबाइट कहते हैं, बाइट को 1 टेराबाइट कहते हैं। बच्चों क्लियर? तो कॉमन सी बात है, 2 की पावर 10, 2 की पावर 20 ये सब 10 पावर चल रही है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। बच्चों क्लियर? तो इस तरीके से पूरा चलता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर 2 की पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो सो ही रहेगा। ये 2 की पावर 6, ये 2 की पावर कितना है? 5 है और ये 2 की पावर कितना? 8 है। बच्चों 8 नहीं 9 है, ये 2 की पावर 9 है। बच्चों क्लियर? तो इतना बाइट आपका बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अब 9 और 5 14 हो गया और 6 20 हो गया। तो बच्चों ये 100 इंटू 2 की पावर 20 हो गया। बच्चों क्लियर? 20 बाइट हो गया। अब बच्चों इस बाइट को अपन क्या कहते हैं? मेगाबाइट कहते हैं। तो आप बताइए ये जो डिस्क बनी है 100 MB की डिस्क बन गई। बच्चों क्लियर? तो ये पूरा कंसेप्ट है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी हो गई? 100 MB हो गई। एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। क्लियर? हाँ जी कमेंट कीजिए कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 25/3 सर 8.33 होता है। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन था 8.33 कर लेना भाई। ठीक है, कैलकुलेशन चलती रहती है, समझ में आना चाहिए क्या है क्या नहीं है। क्लियर? बाकी मैंने क्वेश्चन लिए है। हाँ जी बच्चों, एक बार इस क्वेश्चन के ऊपर कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। एक पूरी की पूरा सिलेंडर है, उसके अंदर बहुत सारी डिस्क है। बच्चों क्लियर? या मैग्नेटिक, इसको हार्ड डिस्क भी बोल सकते हैं अपन। इसके अंदर बहुत सारे प्लेटर है, इस डिस्क के अंदर बहुत सारे प्लेटर है, प्लेटर के ऊपर बहुत सारे एक प्लेटर पे 2 सरफेस होते हैं। रिकॉर्डिंग सरफेस अपने निकाल लिया, प्रत्येक सरफेस पे ट्रैक है, ट्रैक के अंदर सेक्टर है, सेक्टर के अंदर बच्चों आपका डेटा है, डेटा स्टोर है। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये चीज तो हमारे समझ में आ गई, तो इसमें तो हम पूरा कर लेंगे। आप कल प्रैक्टिस करा देना तो ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। सबसे छोटा सेक्टर, सेक्टर से बड़ा ट्रैक, ट्रैक से छोटा बड़ा सरफेस, सरफेस से बड़ा डिस्क, डिस्क से बड़ा सिलेंडर या फिर हार्ड डिस्क। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये चीज तो हमारे समझ में आ गई। टाइम मैंने बता दिया आपको, ये डिस्क भी मैंने बता दिया। अब पॉइंट के ऊपर आइए, तीसरा पॉइंट। देखो बच्चों, एक होता है एड्रेस बस, एक होता है डेटा बस। किसी भी मेमोरी की अगर बात होगी तो मेमोरी के अंदर 2 चीज होती है, एक एड्रेस बस होती है और एक होती है डेटा बस। क्लियर? डेटा बस। अब इनको समझना है ये होती क्या है बच्चों। क्लियर? बस बच्चों ऐसे तो 3 तरीके की होती है, आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक होती है एड्रेस बस, एक डेटा बस और एक होती है कंट्रोल बस। बच्चों क्लियर? बस क्या होता है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो बस क्या होता है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है। तो बस होता है जो इंटरनल सर्किट के ऊपर डेटा को लाने ले जाने का काम करती है, उनको अपन क्या कहते हैं? बस। बच्चों क्लियर? तो बस बच्चों मदरबोर्ड के ऊपर डेटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के ऊपर या एक इक्विपमेंट से दूसरे इक्विपमेंट पे ले जाने का काम जो करती है मदरबोर्ड पर। मदरबोर्ड का दूसरा नाम है कंप्यूटर का इंटरनल सर्किट। कंप्यूटर के इंटरनल सर्किट के ऊपर, इंटरनल सर्किट मतलब समझ में आ ही गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो कंप्यूटर के इंटरनल सर्किट पे जो डिवाइसेज है उनके बीच में डेटा ट्रांसफर करने का काम कौन करती है बच्चों? बस। क्लियर? चलिए अब बच्चों बस 3 तरीके की होती है, ये भी आपके बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। बस की जो डेफिनेशन चलेगी वो मदरबोर्ड के ऊपर डेटा ट्रांसफर करने के लिए चलेगी। मदरबोर्ड की अगर मैं बात करूं, मदरबोर्ड की बात करूं तो मदरबोर्ड के लिए चलेगी। बच्चों कंप्यूटर इंटरनल सर्किट आए तो भी यही आंसर देना है। कंप्यूटर का इंटरनल सर्किट, कंप्यूटर इंटरनल सर्किट के ऊपर, इंटरनल सर्किट। बच्चों क्लियर? तो ये वर्ड भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। कंप्यूटर के इंटरनल सर्किट के ऊपर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में, मदरबोर्ड और कंप्यूटर के इंटरनल सर्किट पर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में, डेटा ट्रांसमिशन के लिए, दूसरी डिवाइस के बीच में डेटा ट्रांसमिशन के लिए बस को यूज करते हैं। बीच में डेटा ट्रांसफर करने के लिए बस को यूज करते हैं, बस को यूज करते हैं। बच्चों क्लियर? यूज करते हैं।
तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब एक पॉइंट और बता देता हूँ, ये ग्राम सेवक में क्वेश्चन आया था, मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मदरबोर्ड के ऊपर डेटा को ले जाने के लिए क्या होता है, तो बस होती है। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन दूसरे पॉइंट पे समझो, बस कितने तरीके की होती है। तो पूरे कंप्यूटर सिस्टम में बस के टाइप कौन कौन से हैं, तो बस के टाइप है बच्चों, सबसे पहली कंट्रोल बस होती है बच्चों। क्लियर। कंट्रोल बस कहलाती है कंट्रोल बस। दूसरा बस कौन सी होती है बच्चों, एड्रेस बस। बस एड्रेस बस बच्चों। क्लियर। और एक कौन सी होती है आपकी, डेटा बस होती है बच्चों। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन ये उठता है सर, कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डेटा बस। तभी भी आप 8085 माइक्रो प्रोसेसर देखते हो 40 पिन का, 8085 माइक्रो प्रोसेसर आपने देखा होगा, माइक्रो प्रोसेसर आपने देखा होगा बच्चों। क्लियर। प्रोसेसर आपने देखा होगा, ये 40 पिन का माइक्रो प्रोसेसर होता है बच्चों। क्लियर। तो देखा होगा, तो ये 40 पिन का माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में आपको पता है 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें डेटा बस जो है, जो डेटा बस है, डेटा बस बच्चों। क्लियर। डेटा बस है वो 8 बिट की होती है, एड्रेस बस के नाम से नाम नहीं पड़ता, डेटा बस के नाम से इसका नाम पड़ता है। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। एक बार एक क्वेश्चन आया था, क्यों, क्योंकि इसकी डेटा बस 8 बिट की है बच्चों। क्लियर। एड्रेस बस कितने बिट की है यहाँ पर, तो एड्रेस बस से नाम नहीं पड़ा, नाम किससे पड़ा, नेम डेटा बस से पड़ा। कोई ये पूछे 8085 माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का है, इसका मतलब क्या समझते हो, डेटा बस 8 बिट की है, मतलब एक साथ 8 बिट का डेटा जा सकता है, एक साथ 8 बिट का डेटा जा सकता है, एक क्लॉक पल्स में 8 बिट का डेटा जा सकता है बच्चों। क्लियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 0 1 1 1 0 0 इस तरीके से 8 बिट का डेटा जा सकता है। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। नामकरण क्यों हुआ, तो नामकरण डेटा बस के हिसाब से होता है। 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, तो इसका मतलब 8 बिट डेटा बस को बताती है। नामकरण डेटा बस से होता है, डेटा बस से होता है बच्चों। क्लियर। ये पॉइंट याद रखना, बिल्कुल देसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, गरीब से गरीब व्यक्ति के समझ में आ जाए। पीजीडीसी वालों को थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इन चीजों का नाम नहीं सुना, तो हमेशा रिकॉर्डेड को जरूर देखिए, और आपको लेवल तो बढ़ाना पड़ेगा। आप उस चीज में आगे जहां पर टेक्निकल भी है, और टेक्निकल को आपको हराना होगा। अब टेक्निकल को अगर आपको हराना है तो हिम्मत रखनी पड़ेगी, ऐसे तो हारेंगे नहीं, हिम्मत रखनी होगी, मेहनत करनी होगी बच्चों। क्लियर। चलिए अब कॉमन सी बात है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। क्लियर। तो डेटा बस यहाँ पर कितने बिट की है, 8 बिट की है। अब बच्चों यहाँ एड्रेस बस कितनी है, अगर इसी की बात करूं मैं एड्रेस बस की, इसके अंदर एड्रेस बस, तो इसके अंदर एड्रेस बस बच्चों 16 बिट की होती है। कितने बिट की है, 16। लेकिन याद रखना एड्रेस बस सबकी अलग अलग होती है, लेकिन 8085 माइक्रो प्रोसेसर को 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर इसलिए कहते हैं क्योंकि डेटा बस कितने बिट की होती है, 8 बिट की होती है। तो आप बताओ, डेटा बस मतलब 8 बिट, एड्रेस बस मतलब 16 बिट, और बहुत सारे इसमें कंट्रोल पिन भी होती है, कंट्रोल बसेज भी होती है। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से अगर कोई 8086 माइक्रो प्रोसेसर की बात करें, तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर बच्चों। क्लियर। माइक्रो प्रोसेसर की अगर मैं बात करूं, प्रोसेसर, तो बच्चों बस वही प्रोसेसर, तो बच्चों है तो इंटरनल सर्किट पे ही लगता है। तो यहाँ पर डेटा बस कितनी होती है, तो यहाँ डेटा बस होती है 16 बिट की, डेटा बस होती है कितने बिट की, 16 बिट की। और एड्रेस बस भी कितने बिट की होती है, 16 बिट की होती है। एड्रेस भी बस भी कितने की होती है, तो 16 बिट की ही होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और बहुत सारी कंट्रोल बस होती है, उनकी गिनती नहीं है, अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर में अलग अलग कंट्रोल बस होती है। क्लियर। यहां तक क्लियर हो गया होगा। क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, यस क्लियर सर। और डेट क्लासेस कब से, देखिए रीजनिंग की क्लास आपकी मंडे से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। कंप्यूटर रीजनिंग स्टार्ट हो गई, फिर धीरे धीरे चलती रहेगी, फिर वैकेंसी आएगी, उस समय आपका करंट जीके स्टार्ट हो जाएगी। अभी करंट कराने का कोई मतलब नहीं। स्टैटिक जीके कई बार करवा दिए, वो आपके अकाउंट में पड़ी है, उनको देखते रहिएगा। और एक क्रेजी जीके ट्रिक्स को फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। यूट्यूब चैनल अच्छा चैनल है, आप उसको रोज देखिए, आपके जीके बढ़ने स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए मैथ की क्लास आपके मंडे से स्टार्ट कर देंगे, मैथ की क्लास मंडे से स्टार्ट कर देंगे। और मंडे से भी नहीं तो आपके पास मैसेज आएगा, क्योंकि अभी वैकेंसी आने दो, वैकेंसी आते ही स्पीड से सब कुछ काम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपका पूरा बना हुआ है, रीजनिंग बनी हुई है, मैथ बनी हुई है, इतना शानदार तरीके से बनी हुई है कि आप एक बार देखो, दीवाने हो जाओगे। ऐसी मैथ तो रीजनिंग कभी पढ़ी नहीं होगी आपने, एक बार देखो आप, स्टार्टिंग से देखो आप, और देखो 2-3 वीडियो देखो, मैं गारंटी देता हूं ऐसी मैथ तो रीजनिंग आपने जीवन में नहीं पढ़ी होगी, और ना कोई यूट्यूब पे है ऐसा। तो आपको देखना है अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर, तो इसमें डेटा बस कितने बिट का है, 16 बिट का, एड्रेस बस कितने बिट की, 16 बिट की। तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बार बताओ, मेमोरी के अंदर अपन को ये पता करना है कि एड्रेस बस कितनी चाहिए और डेटा बस कितनी चाहिए।
अब बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू पूरा समझाता हूँ, समझना। कोई भी मेमोरी है, चाहे वो हार्ड डिस्क ले लो या रैम ले लो, तो मेमोरी की अगर मैं बात करूं तो मेमोरी जो बनती है वो किस तरीके से बनती है। अगर मैं मेमोरी की बात करूं तो बच्चों मेमोरी इस तरीके से बनती है। इस मेमोरी के अंदर मान लीजिए कॉमन सी बात है, अगर मैं इस तरीके से लेता हूं तो इसमें दो बस काम आती है, एक तो एड्रेस बस और एक डेटा बस और कंट्रोल बस तो खैर होती है, तीनों बस काम आती है। ये देख लेते हैं अपन। अब बच्चों मान लीजिए यहाँ पर जो डेटा है आपका, समझने की कोशिश करना, ये एक ब्लॉक है, ये एक मेमोरी ब्लॉक है, ये एक मेमोरी ब्लॉक है, मेमोरी ब्लॉक है, मेमोरी ब्लॉक है। बच्चों क्लियर? मेमोरी ब्लॉक है, मेमोरी ब्लॉक है, मेमोरी ब्लॉक है, मेमोरी ब्लॉक है और मेमोरी ब्लॉक है। बच्चों क्लियर? अब एक बार बताइए, इधर लगती है आपकी एड्रेस बस लगती है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो है ना पूरा का पूरा, ये जो मेमोरी ब्लॉक है, ये कितने हैं? मान लो 1024 मेमोरी ब्लॉक है। अब 1024 मेमोरी ब्लॉक है तो आपको कितनी एड्रेस लाइन की जरूरत होगी? तो 10 एड्रेस लाइन की आपको जरूरत होगी, 10 एड्रेस लाइन की जरूरत होगी आपको। बच्चों क्लियर? वापस सुनो कैसे होती है 10 एड्रेस लाइन की जरूरत, तो समझने की कोशिश करना, ये मैं आपको समझाता हूँ। बच्चों एड्रेस लाइन से क्या होता है? एड्रेस सेलेक्ट होता है पहले। बच्चों क्लियर? एड्रेस लाइन से एड्रेस सेलेक्ट होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ 1024 अगर इस तरीके के एड्रेस है, ब्लॉक है, मेमोरी के ब्लॉक है, तो बच्चों यहां पर होता है आपका इनको सेलेक्ट करने के लिए, मेमोरी को सेलेक्ट करने के लिए अपन यहाँ एड्रेस लाइन लगाएंगे। तो कितनी एड्रेस लाइन की जरूरत होगी? तो यहाँ पर एड्रेस लाइन की जरूरत होगी 10। 5 ही हो गई, 5 ही होगी, 5 और 5 10। 10 एड्रेस लाइन से 1024। बच्चों चलो मैं इसको थोड़ा और बना देता हूं, थोड़ा सा अलग बना देता हूं, समझने की कोशिश करना। ऐसे छोटे छोटे बना लो आप, है ना, 1024 है इस तरीके से, छोटे छोटे 1024 है। क्लियर? ये कितने हैं टोटल? 1024। अब बच्चों 1024 को अगर मेरे को सिलेक्ट करना है तो मैं सब पे जीरो डाल दूंगा तो ये मेमोरी ब्लॉक सिलेक्ट हो जाएगा। तो सब पे जीरो डालूंगा तो 0 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 ठीक है। अगर मैं सब पे जीरो डालूं और इस लास्ट वाले पे 1 डालूं तो क्या बन जाएगा? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1। तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। और सब पे 1 डाल दूं तो बच्चों आपका 1023 नंबर का सिलेक्ट हो जाएगा। बच्चों क्लियर? 0 से लगा के 1023 तक ये नंबरिंग हो जाएगी। 0 से 1023 तक ये नंबरिंग हो जाएगी। और टोटल मेमोरी ब्लॉक कितने हो जाएंगे? 1024। नंबरिंग होगी 0 से 1023। ये नंबरिंग कितनी होगी? नंबरिंग कितनी होगी बच्चों? नंबरिंग होगी 0 से 1023 और ब्लॉक होंगे 1024। तो मेमोरी के 1024 एड्रेस को अलग अलग देखने के लिए 10 एड्रेस लाइन की जरूरत होगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, अब इनको ट्रांसफर करना है, डेटा को ट्रांसफर करना, तो इसमें डेटा कितना है? तो डेटा जो सिलेक्ट करता है वो डेटा बस करती है। अब मान लीजिए 8 बिट की मेमोरी है, 8 बिट है बच्चों, क्लियर? अब यहाँ पर 8 बिट डेटा है तो यहाँ पर 8 एड्रेस डेटा लाइन होगी, 8 डेटा लाइन होगी, जितनी डेटा लाइन होगी उतना ही बिट होगा। 8 डेटा लाइन है तो 8 बिट डेटा आएगा बच्चों, क्लियर? लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ उल्टा है। अगर 10 एड्रेस लाइन है तो 2 की पावर 10 एड्रेस सेलेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर बच्चों हर एक के लिए एक एक डेटा लाइन की जरूरत है, हर एक के लिए एक एक डेटा लाइन की जरूरत है। तो 8 डेटा लाइन की जरूरत है। तो ये 8 बिट की मेमोरी है बच्चों, क्लियर? यानी एक वर्ड, इसको बोलते हैं वर्ड बच्चों, क्लियर? जो एक एड्रेस पे डेटा होता है उसको वर्ड कहते हैं। एक साथ जो वर्ड है वो ट्रांसफर होता है। अगर 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है तो 16 डेटा लाइन होगी बच्चों, क्लियर? तो ये चीज अगर आपके समझ में आ गई, तो अगर कोई ये पूछे कि 8 डेटा लाइन बच्चों, क्लियर, डेटा बस कितनी है? तो 8 है। तो इसका मतलब एक वर्ड 1 बाइट का है बच्चों, क्लियर? 1 वर्ड 1 बाइट का है, 1 वर्ड 1 बाइट का है, 1 बाइट का है बच्चों, क्लियर? लेकिन अगर वो कहते हैं 16 डेटा लाइन है, 16 डेटा लाइन है, डेटा बस है, तो 1 वर्ड कितने का होगा? 1 वर्ड तो बच्चों 2 बाइट का होगा बच्चों, क्लियर? अगर यहाँ 8 डेटा बस है, 8 डेटा बस है, 8 डेटा बस है, तो क्या होगा? यहाँ पर 16 डेटा बस है, 16 डेटा बस है, तो क्या होगा बच्चों, क्लियर? ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। तो कॉमन सी बात है बच्चों, ये मेमोरी है, ये एड्रेस है, 1024 एड्रेस है, एड्रेस का नंबर 0 से 1023 है। इन्हीं में से आपको सेलेक्ट करना है तो आपको एड्रेस लाइन की जरूरत होगी। एड्रेस लाइन कितने की जरूरत होगी? एड्रेस लाइन आपको 10 की जरूरत होगी बच्चों, क्लियर? एड्रेस कितने बनेंगे? तो नंबर्स ऑफ एड्रेस जिनको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, नंबरिंग की जा सकती है, वो 2 की पावर 10 बनेंगे, मतलब 1024। नंबरिंग कितनी होगी? तो 0 से लगा के 1023। तो ये पॉइंट आपके क्लियर। और जितना डेटा आएगा उतना डेटा बस होनी जरूरी है बच्चों, क्लियर?
तो ये चीज अगर आपके समझ में आ गई तो एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरीके की हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों एक बार बताइए ये क्या है? ये एड्रेस सिलेक्टर है बच्चों, क्लियर। और यहाँ डेटा सिलेक्टर नहीं होता, कुछ भी डेटा डालने के लिए होता है, डेटा केवल डाला जाता है। अब बच्चों एक बार बताइए, कोई भी क्वेश्चन है इस तरीके से आपको करना। अब मान लो कोई क्वेश्चन ये कह दे कि एक मेमोरी है बच्चों, ठीक है, ये मेमोरी की साइज बतानी, आपको इसकी साइज बतानी, ठीक है। अब बच्चों उसने बोला एड्रेस लाइन कितनी है, तो एड्रेस लाइन है 16, एड्रेस लाइन आपकी 16, ठीक है, 16 एड्रेस लाइन है। और डेटा लाइन कितनी है, डेटा बस कितनी है, या डेटा लाइन बोल दो, डेटा बस बोल दो, डेटा बस बोल दो, वो कितनी है, तो डेटा बस बच्चों आपकी कितनी है, 16 बिट, 16 है बच्चों, क्लियर। तो एक बार बताइए 16 का डेटा बस है, तो ये जो वर्ड है, एक वर्ड है वो 2 बाइट का हो गया बच्चों, क्लियर। तो एक वर्ड आपका कितने बाइट का हो गया, एक वर्ड, एक एड्रेस पे 2 बाइट आ सकती है बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। यहाँ पर कितने बाइट आएगी, यहाँ पर 2 बाइट आएगी, 2 बाइट बोलो या 16 बिट आएगी बच्चों, एक साथ 16 बिट आएगी। अब बच्चों एड्रेस लाइन 16 है, तो टोटल एड्रेस कितने हैं, तो टोटल एड्रेस बनेंगे 2 की पावर 16, 2 की पावर 16 टोटल एड्रेस बनेंगे बच्चों, क्लियर। तो एक बार बताइए कैपेसिटी कितनी हो गई, तो कैपेसिटी हो गई बच्चों, कॉमन सी बात है, 2 की पावर 16 तो आपके एड्रेस बनेंगे, और प्रत्येक एड्रेस जो होगा वो कितने का होगा, 2 बाइट का होगा, 2 बाइट का होगा बच्चों, क्लियर। अब एक बार बताओ 2 की पावर 10 को मैं अलग कर लेता हूं, तो 2 की पावर 6 ये 2 अलग और 2 की पावर 10 अलग, ये बाइट आपका हो गया। तो बच्चों एक बार बताइए 2 की पावर 6 को 64 और ये 128 KB हो जाएगा, किलो बाइट। तो ये जो मेमोरी होगी वो 128 KB की होगी। ये पॉइंट अगर आपके समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा लॉजिक हमारे समझ में आ चुका है। क्लियर है बच्चों, ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, 128 KB की ये साइज होगी। क्या ये क्लियर है? एक बार कमेंट करो सभी बच्चे कि हाँ सर बिल्कुल न्यूमेरिकल समझ में आ गए। एक होता है एड्रेस बस, लेकिन वो सिलेक्टर में लगती है, जो एड्रेस सिलेक्शन होता है उसके अंदर लगती है। एक डेटा लाइन होती है, तो जितने बिट का आपका वर्ड होता है उतने बिट की आपकी डेटा लाइन होती है बच्चों, क्लियर। डेटा जो वर्ड है वो 16 बिट का है, तो डेटा लाइन भी 16 ही होगी बच्चों, क्लियर। तो और 8 डेटा लाइन है, तो बच्चों वर्ड भी 8 बिट का होगा, यानी 1 बाइट का होगा। और बच्चों ये साइज कैसे निकलती है, ये सारी चीजें आपके हो गई, क्लियर। तो ये पूरा कंसेप्ट हुआ बच्चों न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल की थ्योरी मैंने आपको समझा दी, कल अपन न्यूमेरिकल करेंगे। जितने भी न्यूमेरिकल है, ये बहुत सारे न्यूमेरिकल आए हुए हैं, इन सबको अपन कल निपटाएंगे, क्लियर। लेकिन ये थ्योरी अगर आप देख के आओगे तो ही कल समझ में आएगा, ना तो नहीं आएगा। नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को होगी, संडे ऑफ रहता है इस कोचिंग में। मंडे को आपकी मैथ रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, क्लियर। लेकिन आप फिर सुन लीजिए, आपको पढ़ना है, अगर कोई पीजीडीसीए किया हुआ है तो उसको ज्यादा मेहनत करनी है, क्लियर। बाकी मैं गारंटी लेता हूँ इस कोचिंग में से सबकी जॉब लगती है, ऐसा कोई बच्चा है नहीं कि जिसकी जॉब नहीं लगी हो, लगभग सबकी जॉब लगी है। ईमानदारी से अगर पढ़ोगे तो ईमानदार टीचर आपको मिला है। याद रखिए, मैं कोई किसी को खुद को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, लेकिन आप सबको पता है कि ईमानदारी क्या होती है, और मेरे को पता है ईमानदारी क्या होती है। तो आप ढंग से पढ़ते जाइएगा, आपकी नौकरी लग जाएगी। कोई भी वैकेंसी आए फॉर्म आपको भरना है, क्लियर। चलिए मिलते हैं 12 बजे मंडे को, और फिर उसके बाद आपकी रीजनिंग की क्लास कब होगी जो आपको बता दिया जाएगा मंडे को ही। लेकिन कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपकी सारी क्लासेज स्टार्ट कर दें। आप ज्यादा ज्यादा लोगों तक बताइए कि इस तरीके के पढ़ाने का तरीका है, इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं वही सर ज्यादा फोकस करते हैं, क्वेश्चन एजिटी छपते हैं सर के पेपर से, ये बताया करो, क्लियर है। सर बिहार में ये क्लास कहां से होगी, लाइव के अंदर चले जाओ, जो लाइव कंटेंट बन रहा है उसके अंदर भी आएगा, लाइव के अंदर भी आएगा। तो कंटेंट के अंदर लाइव कंटेंट, और फोल्डर के अंदर लाइव फोल्डर, क्लियर। ठीक है बच्चों, सभी को धन्यवाद।